हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। करें बताइए कि दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। तो करें कि द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण की विशिष्ट हलों में स्वच्छ अचरों की संख्या 2 होती है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो देखिए द्वितीय कोटि का अवकलज, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज का मतलब कि 2 बार क्या हो, उसका अवकलन हो। मान लीजिए डी टू वाई बटा डी एक्स टू और बराबर मान लीजिए आपका क्या है 4 है, यानी 2 बार अवकलज हो, वो आपका द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। और हमें पता है कि किसी भी अवकल समीकरण का हल उसको समाकलन करने से ही मिलता है। तो देखिए हमें पता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास समाकलन x, मान लीजिए हमारे पास समाकलन क्या है आपका 1 dx है, हमें 1 का समाकलन करना है। तो जब हम 1 का समाकलन करते हैं तो क्या आता है, यहाँ से x और प्लस में आपका अचर पद c, और ये जो c होता है ये क्या होता है आपका स्वेच्छ अचर पद होता है, स्वेच्छ अचर होता है। ये क्या होता है, स्वेच्छ अचर होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक बार समाकलन करने पे हमें एक स्वेच्छ अचर पद मिलता है। तो 2 बार अवकलज है तो हमें इसको 2 बार समाकलन करना पड़ेगा, और 2 बार समाकलन करेंगे तो हमें 2 स्वेच्छ अचर पद मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण में विशिष्ट हलों की संख्या में स्वच्छ अचर पदों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हल करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रथम कोटि के अवकल समीकरण यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर में क्या है आपका 1 है, ये 1 दिया गया है। अब अगर हम क्या करें, इसको हल करें तो ये अवकल समीकरण है, तो इसका हल हमें समाकलन करने से मिलेगा। तो डी वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 डी एक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ समाकलन करेंगे। तो समाकलन डी वाई बराबर समाकलन 1 डी एक्स, तो यहाँ से y आ गया और इधर से x और प्लस माचर पर c। तो देखिए प्रथम कोटि के अवकलज में जब हमने समाकलन किया तो उसके स्वेच्छ अचर पदों की संख्या कितनी मिल गई, 1 मिल गई। ये आपका स्वेच्छ अचर है। देखिए सी आपका क्या है, स्वेच्छ अचर है। तो यहाँ पे प्रथम कोटि के अवकलज में यहाँ पे स्वेच्छ अचर पदों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इसी प्रकार द्वितीय कोटि का अवकलज में डी टू वाई बटा डी एक्स टू बराबर मान लीजिए 1 है। तो इसमें अगर हम समाकलन करते हैं तो स्वेच्छ अचर पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y बराबर एक्स, एक्स का वर्ग बटा में 2 प्लस सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c1। तो इसमें स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी हो गई, स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे कहेंगे कि अतः यह कथन सत्य है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।